नमस्कार साथियों, मैं हूं खुशबू चौधरी। आपका स्वागत करती हूं हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे चमत्कारों की जिन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया को थोड़ा छोटा कर दिया। तो जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिनको मेजर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है क्या? क्या समझते हैं हम इस शब्द से? कि जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं वो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दो छोर को जोड़ते हैं। कोई भी महाद्वीप ले लीजिए, उसके एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम करते हैं ये कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट्स। अब आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है इनके बनने के पीछे। अब रेलवे मार्ग है तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ यात्रा करने के लिए या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बनाए गए होंगे, लेकिन उस समय पर इनके पीछे के कारण आर्थिक भी थे और राजनीतिक कारण भी थे। अब राजनीतिक कारण से निर्मित कैसे हुए ये रेलवे ट्रैक्स, ये हम आगे बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर यात्रियों और माल परिवहन के लिए आवश्यकता थी इन रेल रूट्स की, इसीलिए ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग बनाए गए। तो आज हम कुल 5 रेलवे मार्ग की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा रहेगा पार साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग जो कि कनाडा में है, थर्ड है यूनियन और पैसिफिक रेलवे मार्ग जो कि यूएसए में है, फोर्थ नंबर हमारा रहेगा ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, फोर्थ है ओरिएंट एक्सप्रेस जो कि यूरोप के अंदर है। तो इन पांचों से हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले से, जो कि है पार साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस के अंदर स्थित है। अब क्या खास बातें हैं इस रेलवे ट्रैक की? सबसे पहला तो कि ये सबसे लंबा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसकी लंबाई है 9332 किलोमीटर। अब ये जो रेलवे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। जैसा कि हम मानचित्र में देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्तोक जाता है। अब इसके बीच में रशिया की कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड है, जैसे कि मॉस्को हो गई, कजान हो गई, ओमेस्क हो गई। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जितने भी मेजर सिटीज है, जो प्रमुख शहर है, उनको जोड़ा गया है इस रेलवे मार्ग से। तो प्रमुख शहर कौन से हो गए? मॉस्को हो गया, उफा हो गया, नोवोसिबिर्स्क हो गया, इरकुत्स्क हो गया, चिता, खाबारोव्स्क। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि इन सभी सिटीज को इस रेलवे ट्रैक के द्वारा जोड़ा गया है। अब यहाँ खास बात क्या है इस रेलवे ट्रैक की कि ये डुअल ट्रैक है। अब डुअल ट्रैक का क्या मतलब है कि एक ऐसा ट्रैक जिससे ट्रेन एक रास्ते से आ रही है, एक रास्ते से जा रही है, तो डुअल ट्रैक हो गया। सेकंड इसकी खासियत है इलेक्ट्रिफाइड रेल मार्ग कि जो डीजल से चलने वाले इंजन थे उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन है इस रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन्स का, और ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है। तो रशिया में स्थित ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसकी खासियत है डुअल ट्रैक का होना, इलेक्ट्रिफाइड रेल मार्ग है, साथ ही यहाँ पर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इसका अपना भौगोलिक महत्व भी है, जहाँ पर ये यूराल के पर्वतों को ओब और येनिसी जैसी नदियों से गुजरता है। तो ये जो येनिसी नदी है, ओब नदी है, यूराल पर्वत है, तो ये जो भौगोलिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इससे ज्ञात होता है कि उस समय पर इस रेलवे ट्रैक को बनाना कोई आम बात नहीं रही होगी। अब इसके पीछे क्या कारण था? क्या सिर्फ सामान को इधर से उधर ढोने के लिए, परिवहन के लिए बनाया गया था, या फिर यहाँ पर राजनीतिक कारण भी थे? तो यहाँ जानने को मिलता है सबसे बड़ा राजनीतिक कारण कि रशिया, जिसको कि साइबेरिया पर नजर रखनी थी, साइबेरिया पर अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए इन्होंने क्या किया? इस रेलवे रूट को बनाया। अब साइबेरिया क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ का तापमान -50 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ऐसी जगह पर लोग रहते नहीं है, बहुत मुश्किल से लोगों का रहना यहाँ पर संभव हो पाता है। तो रशिया ने क्या किया कि मॉस्को के पास पावर दे दी कि इनके पास जितने भी संसाधन हैं, जब चाहिए होंगे साइबेरिया में, तो वो इजीली वहां पर पहुंचाए जा सकें। तो मॉस्को के थ्रू साइबेरिया पर कंट्रोल पाना, साइबेरिया को अपने ही अधीन रखना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है रशिया
कि साइबेरिया पर अपना जो काबू है, मजबूत पकड़ है, वो बनाए रखने के लिए इन्होंने इस रेल मार्ग का निर्माण किया, जो कि यूराल पर्वतों को क्रॉस करते हुए ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। तो ये जो येनिसी नदी है, ये भी यहाँ की इंपॉर्टेंट नदी है। ये दोनों प्रमुख नदियां हैं, काफी बड़ी नदियां हैं यहाँ की। अब ये जो रेल मार्ग है रूस का, ये सभी शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, साथ ही साइबेरिया पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखता है। सेकंड हमारा है पार कैनेडियन, जिसको कि ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहा जाता है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। तो उत्तरी अमेरिका के हम दो रेल मार्ग की बात करने वाले हैं। एक तो हो गया ट्रांस कैनेडियन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यूएसए में कौन सा रेल मार्ग है। तो अगर हम बात करें ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की, तो ये चलता है पूर्व में हेलिफैक्स से होकर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हेलिफैक्स सिटी है, यहाँ से होकर वैंकूवर तक चलता है, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर के तट पर है। तो पश्चिमी तट पर वैंकूवर सिटी और हेलिफैक्स कहाँ पर है? पूर्वी तट पर, जो कि अटलांटिक सी के पास में है। तो पूर्व में हेलिफैक्स, वैंकूवर जो कि पश्चिम में प्रशांत के तट पर स्थित है, और हेलिफैक्स कहाँ पर है? ये है आपके अटलांटिक ओशन के तट पर। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है कुल 7050 किलोमीटर। कौन से ऐसे प्रमुख शहर है जिनसे होकर ये रेल मार्ग गुजरता है? तो वो है मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलिफैक्स से होकर यहाँ पर ये रूट जो है ये चलता है, सारी मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, कनाडा की जितनी भी मेजर सिटीज है। अब यहाँ पर एक और खास बात है कि इसको कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा कहा जाता है। और इस रेलवे ट्रैक से गेहूं और मांस का निर्यात होता है। अब अगर बात आती है गेहूं के निर्यात की, तो इस गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए के अंदर और कनाडा के अंदर जो प्रेरी के विशाल घास के मैदान है। तो यहाँ पर जो प्रेरी के घास के मैदान है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, जैसा कि हमें पता है। तो ये जो प्रेरीज घास के मैदान है जो कि काफी ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर गेहूं का क्या होता है? उत्पादन होता है। उस गेहूं को पहुंचाया जाता है पूर्वी तट तक, फिर वहां से अलग अलग सिटीज के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर उस गेहूं का निर्यात किया जाता है, साथ ही मांस का भी निर्यात किया जाता है। तो इसीलिए ये जो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है, इसकी अपनी महत्ता है और इसको कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। वन लाइनर फैक्ट बनता है यहाँ से कि कनाडा की आर्थिक धमनी या फिर कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। उसको क्या कहा जाता है? कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है, जहां से मांस और गेहूं का निर्यात होता है। अब थर्ड नंबर पे हमारा आता है संघ और प्रशांत रेल मार्ग, जो कि उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंदर स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो द यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवेज। अब इसकी सिटीज की अगर हम बात करें कि कहाँ से कहाँ तक ये रेल मार्ग चलता है, तो ये रेल मार्ग चलता है सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? पैसिफिक कोस्ट पर है, जो प्रशांत महासागर है उसकी कोस्ट पर है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अटलांटिक कोस्ट पर है, अटलांटिक ओशियन इसकी कोस्ट पर न्यूयॉर्क स्थित है। तो वहां पर इसका एंड टर्मिनल है। तो ये क्या कर रहा है? पश्चिमी यूएसए को पूर्वी यूएसए से जोड़ रहा है, सारी मेजर सिटीज को ये जोड़ रहा है, जिसमें क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, ओगडन और सैक्रामेंटो आती है। अब यहाँ से किन किन चीजों का निर्यात होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इस रेल मार्ग की? तो सबसे पहला ये जान लीजिए कि ये जो रेल मार्ग बना, इन्होंने यहाँ पर रहने वाली जनजातियों को काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब किया। साथ ही यहाँ पर जो जनजातियां रहती थी वो बाइसन का शिकार करती थी, तो इन्होंने क्या किया? एक साथ ही सारे बाइसन को मार दिया और कहीं ना कहीं उस चीज से जनजातियों को बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उनके जीवन पर काफी इसका असर पड़ा और उनके जीवन को नुकसान हुआ, उनके आर्थिक स्थिति को भी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर जो रेल मार्ग बनाया गया उसके पीछे जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि इसने अमेरिका का विकास तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर रहने वाले जनजातीय लोगों के जीवन को डिस्टर्ब भी किया, उनकी लाइवलीहुड को एक तरह का खतरा दिया। तो ये मेजर सिटीज से होकर गुजरता है, जहां से कई सारी चीजों का निर्यात होता है, जैसे कि अयस्क, अनाज,
कागज, रसायन और मशीनरी का यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो अयस्क हो गई या फिर सोना और चांदी की खदानों से सोना और चांदी ट्रांसफर किए जाते थे, निर्यात किए जाते थे किधर? पूर्वी तट तक, और उसी पूर्वी तट से होकर जितने भी बंदरगाह थे उनसे होकर सारी चीजों का निर्यात अलग अलग देशों में अलग अलग सिटीज के अंदर किया जाता था। तो ये तो बात हो गई संघ और प्रशांत रेल मार्ग, जो कि कहाँ स्थित है? यूएसए के अंदर स्थित है, जिसका एक कोना है पैसिफिक कोस्ट पर जो कि सैन फ्रांसिस्को, दूसरा है न्यूयॉर्क जो कि अटलांटिक कोस्ट पर स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं चौथे रेल मार्ग की, तो चौथा रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब हमने पहले बात की कनाडा की, यूएसए की, रशिया की, जो कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट मतलब किसी महाद्वीप के दो छोर को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया के वीरान क्षेत्र को जोड़ता है ये ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। कौन सी सिटीज हमें देखने को मिलेगी कि पश्चिमी तट पर है पर्थ और पूर्वी तट पर है सिडनी। तो यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर्थ है, पर्थ से होकर कालगुरली, फिर फॉरेस्ट और ऐसे करके सारी सिटीज को क्रॉस करते हुए यहाँ पर हमें सबसे पूर्वी तट देखने को मिलता है सिडनी। अब ये जो सिटीज है पूर्वी तट पर, यहाँ पर आबादी काफी ज्यादा है, जबकि हमें पश्चिमी तट पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ आबादी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ क्या है? सोने और चांदी की खदानें हैं। तो इन चीजों का निर्यात किया जाता है किधर? यहाँ पर जहाँ जनसंख्या जो है, आबादी काफी ज्यादा है। तो बेसिकली जो संसाधन है ऑस्ट्रेलिया के, उनको पूर्वी तट के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये रेल रूट बनाया गया। साथ ही इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है परिवहन के लिए, यातायात के लिए, और तो और यहाँ पर सारे जितने भी अयस्क हो गए, सोना चांदी हो गए, इन सभी चीजों का निर्यात करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख स्टेशन और शहर की हम बात करें तो कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा इसके अंदर शामिल है। ये पश्चिम से पूर्व को जोड़ता है। हमने देखा कि पर्थ जो कि पश्चिमी तट पर है, जो कि हिंद महासागर के अंदर स्थित है, और दूसरा है सिडनी जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इन दोनों को जोड़ते हुए चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीप है, दो छोर को जोड़ रहा है। तो यही एक महाद्वीपीय रेल मार्ग होता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो हमने शब्द पढ़ा ट्रांस रेलवे। तो ये जो ट्रांस शब्द है, इसका मतलब है कि किसी भी महाद्वीप के दो छोर को जोड़ना। ये वाला छोर हो गया पश्चिमी और ये पूर्वी छोर हो गया, तो दो छोर को जोड़ा और पूरे महाद्वीप को क्रॉस करते हुए गया। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि सभी महाद्वीप, इनको किसने जोड़ा है? इन्हीं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। अब 5वें नंबर पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्य भरा ओरिएंट एक्सप्रेस। कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। अगर इसके टर्मिनल की हम बात करें तो ये पेरिस से होकर इस्तांबुल तक चलता है। जैसा कि हम मानचित्र में देख सकते हैं, पेरिस से होकर कहाँ चल रहा है? इस्तांबुल तक चल रहा है। अब ये जो रेलवे रूट है यहाँ पर, जिसका नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस, इसकी एक खास बात है कि पहले यहाँ से पेरिस से इस्तांबुल तक पहुंचने के लिए 10 दिन लगते थे, लेकिन इस रेल मार्ग की वजह से क्या हुआ? वो समय घटकर हो गया 96 घंटों तक। मतलब यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी सक्सेस दिख रही है कि आपने जो ट्रैवल टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा कम कर दी। प्रमुख शहरों की बात करें तो स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड आदि आते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस रेलवे मार्ग के बारे में कुछ रहस्य भरी कहानियां पढ़ी हो। क्यों? क्योंकि इसी मार्ग से होकर शाही राजा, जासूस और कई सारे बड़े बड़े व्यापारी एवं लेखक यहाँ से ट्रैवल करते थे। साथ ही यहाँ पर सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। लेकिन इस रेलवे मार्ग की एक खास बात है इसकी चकाचौंध। जब हम इसकी रहस्य भरी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जरूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि एक छवि बनेगी सीधी आपके मन में। ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है? पर्दे वाली ट्रेन, जहाँ पर मखमली पर्दे यूज किए जाते हैं। एक बहुत ही शानदार आलीशान इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर बड़े और रिच लोग क्या करते थे? ट्रैवल करते थे, जिसमें राजा हो गए, जासूस हो गए, लेखक हो गए और बड़े बड़े व्यापारी ट्रैवल करते थे। इसीलिए ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस है, इसकी अपनी खासियत है। अब अगर हम यहाँ बात करें किन चीजों का निर्यात किया जाता था, तो पनीर जो कि फ्रांस से निर्यात किया जाता था। सुअर का मांस कहाँ से निर्यात किया जाता था? ये किया जाता था हंगरी से। नेक्स्ट है शराब, शराब इटली से निर्यात की जाती थी।
फिर अन्य कई सारी चीजें जैसे कि जई, फल और मशीनरी का भी निर्यात किया जाता था इस रेलवे मार्ग के द्वारा। तो पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी, इन सभी चीजों का पहुंचाना कहाँ से? पश्चिमी तट से पूर्वी तट, और वहां से पूरी दुनिया को इन चीजों का निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना ओरिएंट एक्सप्रेस की अपनी खास बात थी, जो कि कहाँ लोकेटेड है? यूरोप के अंदर लोकेटेड है। अब यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है दो बुक्स, जो कि एक है इंग्लिश मीडियम में और एक है हिंदी मीडियम में। ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है, आपकी सीयूईटी यूजी के लिए और बोर्ड्स के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी, एमसीक्यू मिल जाएंगे और पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। और खास बात ये है कि इसके अंदर आपको 2022 से लेकर 25 तक के प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये बुक परचेज करनी हो तो ये अमेज़न पर भी मिल जाएगी, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से डायरेक्टली आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट रहेगा मैच लिस्ट का क्वेश्चन, सेकंड हमारा रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन। अब मैच लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक साइड में रेल मार्ग दिए गए हैं, दूसरी साइड में दिए गए हैं टर्मिनल। सबसे पहला है पार साइबेरियन, कहाँ पर है? रूस के अंदर स्थित है। तो ये कौन से टर्मिनल को जोड़ता है? ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक चलता है। नेक्स्ट आता है पार कैनेडियन। पार कैनेडियन किस टर्मिनल को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हैलिफैक्स को वैंकूवर से। फिर आता है यूनियन पैसिफिक, जो कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। लास्ट है पार ऑस्ट्रेलियाई, जो कि पर्थ और सिडनी को जोड़ता है। तो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? डी में 4 आपके दो ऑप्शन है। फिर यूनियन पैसिफिक मतलब सी में 1 आ जाएगा। तो सी में 1 कहाँ देखने को मिल रहा है? फर्स्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ए में 2, बी में 3, सी में 1 एंड डी में 4 की। पार साइबेरियन कहाँ है? रूस के अंदर स्थित है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक चलता है। पार कैनेडियन हैलिफैक्स और वैंकूवर तक चलता है। यूनियन पैसिफिक आपके न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को से होते हुए चलता है। पार ऑस्ट्रेलियाई पर्थ और सिडनी, जो कि दो छोर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, उनको जोड़ता है। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पार साइबेरियन रेल मार्ग किन भौगोलिक विशेषताओं को पार करता है? हमने पार साइबेरियन रेल मार्ग की बात की थी कि कई सारी भौगोलिक विशेषताओं को पार करते हुए ये रेल मार्ग चलता है। तो कौन सी थी वो खास बातें? यूराल पर्वत, ओब और येनिसई नदियां, यही इसकी खास बात थी। ज्योग्राफिकल फीचर्स थे ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्रॉस के। तो यूराल पर्वत, ओब और येनिसी नदियों को क्रॉस करते हुए ये रेल मार्ग चलता है, जिसको कि हम कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्रॉस। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हिमालय, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट है अल्पाइन पर्वत और राइन नदी, कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर है कार्डिलेरा और कोलोराडो नदी, ये कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत, ओब और येनिसी नदियों जैसी ज्योग्राफिकल फीचर्स को क्रॉस करते हुए ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट निकलता है। तो स्टूडेंट्स, आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए हो, पीवाईक्यू पेपर्स चाहिए हो, क्वेश्चंस चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपकी बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो परचेज कर सकते हैं और एक्सेस पा सकते हैं ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस तक। साथ ही आपको इधर की साइड में लेफ्ट आइकन मिलेगा एक बेल बटन पे, वहां पे आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशन आएंगे। साथ ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट, जहां पर आप ज्योग्राफी की दोनों बुक्स के आपको हर टॉपिक मिल जाएंगी, हर क्लास मिल जाएंगी, जिससे आप बोर्ड्स और सीयूईटी को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।